आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार को शराब, रेत और लैंड माफिया से किया जाएगा पाक, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी का बयान। SBI की जानिब से इंतखाबी बॉन्ड स्कीम की तफसीलात मंजरेआम पर लाने में ताखीर पर कांग्रेस ने कई मकामात पर किया एहतजाज। बिहार में पेश आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया, 1.5 साल की लड़की के साथ की गई मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मुरारपुर गांव में तजावुजात हटाने की मुहिम के दौरान पुलिस और गांव वालों के दरमियान हुई झड़प। बिहार की नायब वजीर आला वो बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी समस्तीपुर पहुंचे, जहां इन्होंने एक रोड शो किया। इन्होंने कर्पूरी ऑडिटोरियम में पार्टी रहनुमाओं व कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने लालू खानदान को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जब लालू प्रसाद जेल पहुंचे तो इन्होंने अपनी बीवी को वजीर आला बनाया। जब उनकी अहलिया ने दस्तबरदारी इख्तियार की तो अपने दोनों बेटों को वजीर बनाया था। बेटी को राज्यसभा भेज दिया गया। सम्राट चौधरी ने मजीद कहा कि पूरा बिहार मोदी का खानदान है। आज गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। कहा कि शराब माफिया, रेत माफिया और लैंड माफिया को बिहार में नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने 2 कमिटमेंट किया था। आपका सुरक्षा का सवाल भी था और हमने स्पष्ट तौर पर कहा था बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया और जो हमारी बहनों को छेड़ता है, ऐसे माफिया को बिहार में किसी भी कीमत पर रहने नहीं देंगे। जब इस बार हम लोगों ने सरकार बनाया, हमने कानून लाया और कानून लाकर स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, अब बिहार में एक आवेदन आप जिलाधिकारी को दीजिए या हमारे किसी माननीय विधायक सांसद को दीजिए, कोई अपराधी यदि सड़क पर घूमता है, हम आपको गारंटी देते हैं उसको उठाकर या तो नेपाल भेजना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। समस्तीपुर जिले में बिहार की नायब वजीर आला सम्राट चौधरी के रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने महकमे एक्साइज की जानिब से उन पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया और इंसाफ का मुतालबा किया। हाल ही में महकमे एक्साइज ने शराब तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। सरकार हमारी नहीं, सरकार जनता की होती है। सरकार हमारी नहीं है, सरकार जनता की है। पुलिस प्रशासन या कोई भी गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन पुलिस प्रशासन हो या आम जनता हो। हमारा ये कहना है सरकार को कि जो गलत करता है उस पर शासन जरूर होना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों के साथ मारपीट किया गया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारा सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं, नित्यानंद जी भी आ रहे हैं। हम लोग अपनी सारी मांग, सारी समस्या उनके समक्ष रखेंगे और इस पुलिस प्रशासन, एक्साइज विभाग को हम लोग कहीं से छोड़ने वाले नहीं है। कितने लोगों के साथ किया गया है? मोटा मोटी 30 से 40-50 संख्या में लोगों को उतरते मात्र। माननीय श्रीमान मीडिया महोदय, मैं आपसे समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग उतरे, हमारे गांव में उतरते मात्र, वो महिला हो कि जेंट्स हो, रोड पे चल रहा है लोग, किसी से कुछ पूछना भी नहीं है। और SBI की जानिब से इंतखाबी बॉन्ड स्कीम की तफसीलात मंजूरियाम पर लाने में ताखीर पर कांग्रेस ने एहतजाज किया। भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अशोक राम जी की क़ियादत में जज कोठी मोड आरा में बैंक के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर अशोक राम जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीजेपी के ओहदेदारों की मिली भगत से बीजेपी को मिलने वाले चंदे की तफसीलात मंजूरियाम पर नहीं लाई जा रही है। में प्रखंडों में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो घोटाला हुआ है उसका पैसा कितना है और किन किन लोगों ने दिया, उस लिस्ट को उजागर करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भाजपा और स्टेट बैंक के मिलीभगत से अवहेलना की गई है, उस लिस्ट को जारी नहीं किया गया है। उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भोजपुर ने प्रदर्शन करने का काम किया है और आज हम लोग स्टेट बैंक
जो पखड़ी शाखा स्टेट बैंक का है, उसके ठीक सामने उसके दरवाजे पर हम लोग प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो काला धन रूपांतर हुआ है उसको उजागर करो, मनमानी मत करो, यही हम लोग। उधर समस्तीपुर में भी कांग्रेस कारकुनों ने एसबीआई के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वालों के नामों को आम न करने के खिलाफ बरहमी जाहिर की। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मोहम्मद अबू तमीम ने इजलास की सदारत की। अपने खिताब में तमीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर ओहदेदारों को खबरदार किया कि वो हुकूमत के दबाव में आकर काम करना छोड़ दें और अदालतों का एहतराम करना सीखें, वरना मुस्तकबिल में इख्तिदार की तब्दीली की सूरत में उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। आज एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का डेट एसबीआई के आला अधिकारी को दिया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड किन लोगों के नाम से जारी हो गई उसकी सूची सार्वजनिक करने के लिए। एसबीआई ने कल हीला बहाना बनाकर आगे समय लेने का कोशिश किया है। ये सिर्फ इसलिए है, सूची तो उनके पास है, वो सूची जारी कर सकते हैं, लेकिन यह भाजपा के दबाव में भाजपा नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले ये सूची जारी हो, ताकि इस बात का पता चले कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड देने का काम किया है उनके बदले में भाजपा नीति मोदी सरकार ने किन लोगों को देश की बड़ी संपत्ति कौड़ी के भाव देने का काम किया है। गोपालपुर के जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने भागलपुर कलेक्ट्रेट में वाक़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने मीडिया के सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इन्होंने वज़ीर आज़म के खानदान के ताल्लुक से लालू यादव के हालिया बयान पर भी तबसरा किया। वहाँ भी एसडीओ हो कि एसपी हो डीएसपी, उनका हम सम्मान करते हैं। अब बुके देके मिठाई देके, मिठाई ले ही नहीं रहे थे, हमने लीजिए, आप बड़ा कम उम्र का है, हम ऊंचे उम्र का है, आप लीजिए मिठाई, न लीजिए खाइएगा, किसी को दे दीजिएगा, खाएगा अपना। बुके दिए, हमारे लड़के भी साथ में थे, ये युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। हम बोले उनके पास 2-3 हज़ार युवा वर्ग है, बढ़ते जा रहे हैं। डीएम साहब इनसे हाथ भी मिलाए, चूँकि देहरादून के स्कूल के छात्र थे, पढ़ लिख के आए हैं, पूछो कि ये कि कहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं यहाँ से टीएनवी से। ये बात इसी काम से डीएम साहब को और सम्मान करने के लाए थे, और कोई वार्ता नहीं, उसको नौकरी मिल जाए। रोहतास में बीजेपी की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान मोदी हुकूमत के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। डेहरी के साबिक एमएलए सत्यनारायण सिंह यादव ने डेहरी असेंबली हलके के तमाम वार्ड्स में घर घर मुहिम चलाई। की बस्ती में घूम करके, ये गरीबों की बस्ती नहीं है, ये भारत की बस्ती है, और हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रणाम लेके आए हैं और उनका धन्यवाद देने आए हैं। हमारे जो ये आकांक्षी वर्ग है, वो लोग जो कभी युवराजों के कार्यकाल में छूट गए थे देश की मुख्य धारा से, उनके लिए जब गरीब का बेटा, वो एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाते हैं, और वो जब गरीबों के बारे में सोचता है और एक दूसरे की ताकत को, एक दूसरे का हाथ मजबूत करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि सबको जाके मोदी जी का प्रणाम बोलने के लिए। उन्होंने कहा है कि मोदी का प्रणाम बोलना, लेकिन हम लोग तो मोदी जी का ही प्रणाम बोलेंगे उनको। और मोदी जी के बारे में सबका पॉजिटिव, उन्होंने कहा कि बाबू आज तक हमरा न फ्री में कोई राशन दिलस, न फ्री में इलाज करेलस, न फ्री में गैस दिया, मैंने अनेकों योजना, यहाँ तक की चर्चा है कि हमको जिंदा करने का काम किया कोरोना काल में भी, तो अनेकों योजनाएं। अब कह रहा है कि इनको और पहले से आना चाहिए था तो देश और तरक्की करता। अब इस साल तो मोदी के गारंटी के इन लोग गारंटी दे रहा है। कटिहार जिले के फलका थाने के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया है। एक दरिंदा सिफत शख्स ने 1.5 साल की लड़की को मुबैना तौर पर अपनी हवस का शिकार बनाया। ज्यादती के वाकये के बाद लड़की की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लड़की का मुकामी CHC में इलाज चल रहा है और वाकये के बाद मुश्ताल गांव वालों ने मुलजिम को पकड़कर रस्सी से हाथ पांव बांधकर मारा पीटा।
और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाकये को लेकर गांव वालों में काफी गुस्सा पाया जाता है। गांव वालों ने मुकामी इंतजामिया से मुलजिम को सख्त सजा देने की मांग की है। सब चले गए थे, बिहार घर चले गए थे। शाम को बच्चा 6 बजे इस बच्चा को यहाँ द्वार पर आया। वो बच्चा, वो मुन्ना ने बच्चा को ले लिया गोदी से। हम सोचे कि खेलता होगा, बच्चा ले करके सीधे चले गया मकई खेत में बच्चा 2-3 घंटा रखा। यहाँ पूरे खोजने लगा, खोजते पूरे आदमी खिड़ गया टोला में, मतलब कि बच्चा नहीं मिला। बच्चा को वहाँ मकई खेत में बेहोश करके तब उधर से बच्चा लेकर के आया। उधर से ले गया तो उसका दियाद गोतिया है, वो सेकने लगा। क्या कहें, आज से पहले जो है लोग बहुत शोर शराबा कर रहे थे कि जंगल राज है। आज तो ये मंगल राज का न है, ये तो मंगल राज आपको दिखाई दे रहा। कल ही दिन दहाड़े एक बीजेपी के विधायिका, जो हमारे क्षेत्र की विधायिका है, उनके भतीजा का जो है गोली मार के दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। आज जो है मेरे गांव में इस तरह का दरिंदगी हुआ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गोपालगंज पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो यूपी सरहद पर ट्रक ड्राइवर से गैर कानूनी तौर पर भत्ता वसूल करने में मुलविस थे। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान कुचाई कोट के बलतरी गांव के रिहायशी हैं। एसपी स्वर्णा प्रभात ने बताया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर यूपी बिहार की सरहद पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसी दौरान 5 अफराद को भत्ता लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तमाम गिरफ्तार मुलजिमीन ट्रक ड्राइवर से जबरदस्ती रकम बटोरते हैं। पैसे न देने वाले ट्रक ड्राइवर्स को जदोको भी किया जाता है। जितने भी चेक पोस्ट हैं उनको हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया है और एक्टिवेट किया है। और इसी क्रम में वैसे लोग जो चेक पोस्ट पर जाकर वसूली करते हैं ट्रक वालों से, गाड़ी वालों से अवैध तरीके से, उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। और इसी कड़ी में कुचायकोट थाना के द्वारा 5 अवैध वसूली करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ अपराधी वो भी हैं जो पूर्व में भी वसूली करने के आरोप में जेल गए थे और बेल पर छूट कर आए थे। उनके बेल कैंसिलेशन के लिए भी पुलिस कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रे करेगी और इन सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। मुजफ्फरपुर के मुरारपुर गांव में पुलिस और गांव वालों के दरमियान झड़प और पथराव का वाकया पेश आया। सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि पुलिस तजावुजात को खाली कराने मेगा फूड पार्क पहुंची थी। इसी दौरान गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। शरपसंदों पर हल्की ताकत का इस्तेमाल किया गया। मौके से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क को तजावुजात से पाक कर दिया गया और इस वक्त सूरत हाल पुरअमन है। पुलिस तशद्दुद पर उकसाने वाले मुलजिमीन की तलाश कर रही है। बरूराज में मुरादपुर एरिया में आज एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी जिसमें मेगा फूड पार्क में एनक्रोचमेंट को हटाना था। उसी क्रम में वहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं उनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया और अटैक में हमारे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए और उसी को फिर डिफेंस में और उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा जो एक लेजिटिमेट फोर्स का यूज़ किया गया। और इसमें इस अतिक्रमण ड्राइव में एसडीओ संबंधित एसडीओ भी थे और डीएसपी पश्चिमी थे और एसडीपीओ सरिया थे और अन्य थानाध्यक्ष भी थे। अब सर हवाई फायरिंग की बात भी कही जा रही है, पुलिस के द्वारा की गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, फायरिंग नहीं किया गया है, बट डिफेंस में हम लोगों ने जो सामान्य बल जो यूज़ किया गया है वो हम लोगों ने किया। फिलहाल कैसी स्थिति है? अभी एकदम सामान्य है और वहाँ पे जो अतिक्रमण है मेगा फूड पार्क से उसको हम लोगों ने क्लियर। भागलपुर में खवातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से द्वारकापुरी कॉलोनी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने इसका इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान भागलपुर की तमाम खवातीन काउंसलर मौजूद थी। इसी दौरान खवातीन का मुफ्त हेल्थ चेकअप किया गया और मुख्तलिफ शोबों में खुसूसी काम करने वाली खवातीन को एजाज से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भागलपुर नगर निगम की सशक्त महिला जो हमारी पार्षद बहनें हैं और माननीय महापौर, हम सब लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से
जो महिला सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं नगर निकाय नगर निगम भागलपुर में, उन सभी के साथ हम लोग अपने अभी तक के लाइफ में जनता से रूबरू होने के क्रम में हम लोगों ने क्या समस्याएं देखी, उसका किस प्रकार से निराकरण करते हैं, उस चीज़ों को साझा करेंगे। और सभी लोग आज के इस अवसर पर हम सभी लोगों से अपील करेंगे, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम स्वयं करें, अपने निर्णय स्वयं लें और जनता से सीधे कनेक्ट हो, ताकि जो एक महिला की एक ताकत होती है वो सबको समझ। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर भागलपुर हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर जनरल ऑफिस के दफ्तर की इमारत में खवातीन की तकरीब का एहतमाम हुआ। इस तकरीब में भागलपुर जोन में काम करने वाली खवातीन कारकुनों को उनकी खुसूसी कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा गया। पोस्टमास्टर जनरल मनोज कुमार समेत दर्जनों अफसरान और एहलकार इस मौके पर मौजूद थे। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इतने दिनों से इस विभाग में काम कर रही थी, इसके पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी मुझे। तो आज मेरे ब्रांच में अच्छे काम के लिए मुझे आदरणीय पीएमजी सर ने सम्मानित किया। मैं स्टाफ ब्रांच का कार्य देखती हूँ, जो विभाग की नियुक्ति स्थापन आदि कामों को देखता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है कि मुझे इसका हिस्सा होने की अपॉर्चुनिटी मिली। खुशी है बहुत ज़्यादा, यू कैन फील इट बाय माय फेस। क्या लगता है इस तरह से सम्मान से काम करने में बल मिलेगा? ये लोगों को इंथुजियाज्म देता है और वो प्रेरित होते हैं कि वो अपना और बेस्ट दे सके किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे मोनोटोनस हो जाते हैं लोग, अगर आपको इंस्पायर किया जाता है ऐसे टाइम टू टाइम कुछ पुरस्कृत करके, तो आपको लगता है यू आर डूइंग योर बेस्ट। एंड भागलपुर की कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा की सालगिरह आज उनकी रिहायशगाह पर कांग्रेस कारकुनों ने बड़े धूमधाम से मनाई। कांग्रेस भागलपुर यूनिट के दर्जनों ओहदेदार और नौजवान कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर अजीत शर्मा ने कहा कि वो बरसों से आवाम की खिदमत करते आए हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। भागलपुर जगदीशपुर ब्लॉक के इलाके के तहत सरपंचों की एक मीटिंग सरपंच एसोसिएशन के सदर बिहारी यादव की सदारत में मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर अशोक पासवान, सुनील कुमार यादव और दीगर अफराद मौजूद थे। के नाते हम पुरैनी उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के बीच में हम सारे सरपंच मीटिंग किए और मीटिंग में निर्णय यही लिया गया कि सबसे बड़ी बात है आज के डेट में बंसावली का। बंसावली में इतना कठिनाई हो रही है, इतना जनता परेशान है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 10 दिन 15 दिन तक घूम के आते हैं, तब एक पंचायत सेवक जो है मिलता है कहीं पे, वो भी साइन नहीं करते हैं और सिर्फ दौड़ाते हैं। इसमें से बीडीओ साहब से भी हम मिले हुए हैं, बीडीओ साहब को भी बोले हैं। आज भी जो है पंचायत राज पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप लोग के साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन जनता तो उनको तो। पटना के चित्रा कोहरा रघुनाथ टोले में हजरत दाता शाह मोहम्मद वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। अकीदतमंदों ने हजरत दाता के मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क खासकर बिहार में अमन व खुशहाली के लिए दुआ की गई। बाबा के बारे में बताइए, यहाँ उर्स जो मनाई जाती है क्यों? हाँ, यहाँ उर्स मनाई जाती है हर साल। बहुत लोग चादर पूरी करते हैं, मन्नत पूरी होती है। बहुत दूर से यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ अपना मन्नत पूरा करने के लिए। हर जिनका काम रुका हुआ, जिनको नौकरी नहीं हो रही, जिनको औलाद नहीं है, हर मजहब के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मजहब के हर लोग आते हैं और बाबा की दुआ से सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। आज भी हजरत दाता शाह वली रहमतुल्लाह का तारीख को राजस्थान भी मनाया जा रहा है। सभी लोग आते हैं और सभी की दुआएं कबूल होती है और हम यही सदा करेंगे कि आइंदा भी आगे भी आप लोग आते रहेंगे और इसकी दुआ लेंगे और हर कामयाबी आती है। फुलवारी शरीफ में वृंदावन होली देखने को मिलेगी। मुंतजिमीन ने बताया कि 10 मार्च को एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें मशहूर शख्सियात शिरकत करेंगी। रंगलीला के नाम से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। में जो है कि हमारा रंगलीला महोत्सव होने जा रहा है, होली का महोत्सव है
रंग, जिसका नाम हमने टैगलाइन दिया है रंग लीला द टेस्ट ऑफ वृंदावन। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि बिहार में लोग इवेंट करते हैं तो सिर्फ डीजे और डांस होती है, पर हमने इस बार जो होली का जो थीम रखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी जो है हमारा हिंदुस्तान जो है वो राममय हो रखा है और हम इस बार कृष्णमय करना चाह रहे हैं। तो इस बार होली इवेंट में हम लोग पूरा वृंदावन थीम रख रहे हैं, जिसमें डेकोरेशन से लेकर आपका कृष्ण की, राधा कृष्ण की कृष्ण लीला होगी। इसके अलावा जो है कि ढोल पे डांस होगा। उसके अलावा हमारा फूलों की होली होगी वृंदावन थीम पे, मटकी तोड़ होगी। कृष्ण जी जो है कि वो आएंगे और वो मटकी तोड़ेंगे। इसके अलावा हमारे बाहर से भी कुछ आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे हमारे सिंगर आ रहे हैं सिंगर। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार को शराब, रेत और लैंड माफिया से किया जाएगा पाक, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी का बयान। एसबीआई की जानिब से इंतखाबी बॉन्ड स्कीम की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने में ताखीर में कांग्रेस ने कई मुकामात पर किया एहतजाज। कटिहार में पेश आया इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया, 1.5 साल की लड़की के साथ की गई मुबैना ज़ियादती, मुलजिम गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मुरारपुर गांव में तजावुजात हटाने की मुहिम के दौरान पुलिस और गांव वालों के दरमियान हुई झड़प। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मजलूम की हिमायत, सच का